हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट सॉल्यूशन 24x7 में आपका स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक कंपनी जिसका नाम है इन्फीबीम एवेन्यू। तो इसके बारे में हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं, देखिए इसमें देखा जाए तो पिछले एक साल से इसकी प्राइस जो है 40 से लेकर 55 के बीच में जो है रन कर रहा है। और हो सकता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर होंगे जिनको समझ नहीं आ रहा है कि इसमें करना क्या है, तो वो चीज़ें मैं बताऊंगा इसमें करना क्या है। लेकिन सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इन्फीबीम एवेन्यू करती क्या है, ये चीज़ समझना ज़रूरी है। तभी आपको ये समझ में आएगा कि इसमें हमें बने रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए या थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके इस कंपनी में भी रखना चाहिए। ये सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे इस प्रेजेंटेशन के बाद। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और मुझे मोटिवेट करें, ताकि इस तरह की जो वीडियो है आपको मैं देता हूँ तो इतना तो बनता है यार कि एक जो है लाइक और एक सब्सक्राइब जो बटन जो है आप दबा दें। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका कंपनी का ओवरव्यू देखते हैं। तो ये कंपनी जो है 2007 में जो है इस्टेब्लिश हुई थी और स्टार्टेड एज एन ई कॉमर्स इनेबलर। और ये तो था ओल्डेस्ट रिटेल पीजी इन इंडिया विथ मेनी फर्स्ट 2 डेकेड एक्सपीरियंस है। और इंडिया फर्स्ट ई कॉमर्स मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर है ये कंपनी। और सॉल्यूशन कवर फुल स्टैक ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट एंड एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म SaaS इंक्लूडिंग क्लाउड सर्विस ये प्रोवाइड करती है। और एक्सपेंडेड टू मिडिल ईस्ट पेमेंट मार्केट थ्रू एक्विजिशन ऑफ पेमेंट गेटवे इन 2018 में इन्होंने मिडिल ईस्ट में यानी गल्फ कंट्रीज में है जो है एक्सपेंशन किया और सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी बन गई, नॉन बैंकिंग प्राइवेट प्लेयर बन गया 2018 महीने में यूएई में। और एबिटा एंड पैट जो है वहाँ पॉजिटिव है। और सितंबर 19 की बात करें तो उन्होंने लॉन्च किया पीजी इन सऊदी अरेबिया, फॉलोड बाय लॉन्च इन यूएस एंड इन Feb 20 फर्दर एक्सपेंड इन ओमान। जून तो लगातार एक्सपेंशन भी करती रही है ये कंपनी। और ओनली लिस्टेड फिनटेक कंपनी विथ प्रॉफिटेबल ट्रैक रिकॉर्ड। तो ये एक कंपनी है जो कि लिस्टेड है और कोई कंपनी लिस्टेड नहीं है एनएससी पे। और लिस्टेड ऑन बीएसई एनएससी पार्ट ऑफ एफटीसी स्मॉल कैप इंडेक्स एंड पार्ट ऑफ एमएससीआई इंडेक्स में भी है, ग्लोबल स्मॉल कैप इंडेक्स में भी ये कंपनी लिस्टेड है। अब बात करें कि इसके पास क्या है, तो देखिए इसके पास है 3 मिलियन मर्चेंट अक्रॉस ऑल फिनेंशियल टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन। और रुपीज़ 2+28 बिलियन। तो ये जो है टर्नओवर होगा 2+ ट्रिलियन टर्नओवर होगा FY 2020 TBP रन रेट। और ₹1 ट्रिलियन यानी 15 बिलियन कम्युलेटिव ऑर्डर प्रोसेस्ड ऑन लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म इम्प्लीमेंटेड। और टॉप 2 इन इंडिया एंड यूएई। रिवेन्यू देखिए, रिवेन्यू जो है FY 20 का 73% इनका जो है ये आता है पेमेंट से और ये 27% आता है प्लेटफॉर्म जो SaaS से इनका। और रिवेन्यू जो है 21 में जो प्लेटफॉर्म से हुआ था वो था 22% और 78% आपका किससे हुआ था पेमेंट से, तो ऑनलाइन पेमेंट से। तो ये सारे इंडिया में इसके जो है क्लाइंट्स हैं। तो आप देख लीजिए जितने मेजर प्लेयर्स हैं उनके क्लाइंट्स हैं और यूएई में ये सारे इनके क्लाइंट्स हैं। तो ये हो गया कंपनी का ओवरव्यू। और नेक्स्ट बात करते हैं कि कंपनी करती क्या है दोस्तों। तो ये जो है ऑफर करती है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, जो मैंने बात किया। रिवेन्यू मॉडल क्या है इनका, ट्रांजैक्शन बेस्ड रिवेन्यू प्राइसिंग मॉडल है। और 80% ऑफ ग्रोथ रिवेन्यू जो होता है ट्रांजैक्शन बेस्ड है। और बिजनेस एंड ग्रोथ रेवेन्यू सेगमेंट जो है 2020-21 का जो देखा जाए तो पेमेंट से 78%, प्लेटफॉर्म 28%। तो ये सारी चीज़ें जो है ये प्रोवाइड करती है। एज कॉम्प्रहेंसिव टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन फॉर मर्चेंट टू डू बिजनेस ऑनलाइन। तो जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करना चाहती है वो ये प्लेटफॉर्म तैयार देती है। और देखिए ये CC एवेन्यू है, हमने यूज किया होगा शायद, आप मैं भी यूज़ करता हूँ शायद, क्या यूज़ किया जाता है ऑनलाइन पेमेंट में। तो ये पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करती है ये कंपनी। अब देखा जाए तो 2 कोर बिजनेस लाइन क्या है विथ मल्टीपल ग्रोथ इंजिन। तो देखिए यहाँ पे पेमेंट गेटवे है, वाइट लेबल एक्वेरर प्रोसेसर, B2 बिजनेस पेमेंट और नियो बैंकिंग प्लस DMT असिस्टेड कॉमर्स, बिल पेमेंट, हॉस्पिटलिटी और इंटरप्राइज ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म और इंटरप्राइज ई कॉमर्स SaaS प्लेटफॉर्म। तो ये सारे चीज़ों से इनको रिवेन्यू मिलता है। डिफरेंट लोकेशंस में काम करते हैं और इंडिया में भी काम करते हैं। तो ये सारे फुल स्टैक इनका रेसिपी है जिससे ये रिवेन्यू जनरेट करते हैं। अब बात किया जाए रिवेन्यू एंड कॉस्ट ड्राइवर, तो कौन कौन से ड्राइवर है जो रिवेन्यू को ड्राइव करते हैं।
तो ये देखिए पेमेंट गेटवे है, बिल पेमेंट है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है और इंटरप्राइज ई कॉमर्स मार्केट प्लेस, वैल्यू एडेड सर्विस, ये सारे मिल के जो है ये ड्राइव करते हैं इनके रिवेन्यू मॉडल को। अब बात कर दें इनका बिजनेस ओवरव्यू दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, डिजिटल पेमेंट, न्यू बैंकिंग कार्ड, असिस्टेड सर्विस एंड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, ये सारे चीज़ें जो है इनेबल कर मर्चेंट को ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं। तो अब बात किया जाए होस्टेड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बिल्ड फॉर लार्ज स्केल ई कॉमर्स इम्प्लीमेंटेशन, तो इसमें बिजनेस ओवरव्यू दिया जाए तो क्लाउड बेस्ड E2E SaaS platform allowing corporate to transaction online, manage to back end, make digital payment, undertake online marketing, other value added service, scalable and customizable e-commerce software platform to meet large scale e-commerce implementation, high EBITDA margin business। तो ये बिजनेस जो है हाई EBITDA मार्जिन इनको प्रोवाइड करती है और GEM प्लेटफॉर्म है इनके पास, और रिलायंस जियो के साथ जो इनका करार हुआ है वो रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड, वो सारी चीज़ें जो है आगे आने वाली चीज़ में इंक्लूड होंगी जो रेवेन्यू को ग्रो करेगा। अब देखा जाए लीडिंग ऑनलाइन पेमेंट सॉल्यूशन है, प्रोवाइडर है इंडिया और यूएई में। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि FY16 से 21 में 13 गुना बढ़ा है। देखा FY16 में जहाँ 6000 होता था, आज के डेट में FY20 में ये 62,200 हुआ और करोड़ हुआ, और आज के डेट में FY21 में जो है 95 मतलब 95,181 करोड़ का ये जो ऑनलाइन पेमेंट चला गया है। तो ये जो है स्ट्रॉन्ग टेल वाइंड इन इंडिया एंड गल्फ कंट्री। तो ये चीज़ें यूएस में प्रेजेंट है और साउथ ईस्ट एशिया में जो है अच्छा खासा एक्सपेंशन ये कंपनी कर रही है। अब बात किया जाए EM पावरिंग डिजिटल पेमेंट इन द यूएस, तो ये एक डिजिटल पेमेंट है जो कि यूएस कर ले इनके फाइनेंशियल ऑपरेशन एंड परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों यहाँ पर देख ले सकते हैं कि यहाँ पर जो की डेवलपमेंट हुआ है अभी जो प्रेजेंट किया है इन्होंने, उसमें है ग्रोस रेवेन्यू जो है इनका 120% ईयर पे बढ़ा है। आपका GEM क्वार्टर TBP ऑल टाइम हाई पे है, 304% ईयर पे है, और पेमेंट TBT मोर देन डबल हो गया है ईयर पे, और ऑन एवरेज 500% डेली ऐड कर रहे हैं। इंटरप्राइज पेमेंट फॉर जियो इंटीग्रेटेड और पार्टिसिपेटेड इन सीरीज ए राउंड ऑफ इन्वेस्टी कंपनी। अब बात करें, देखिए यहाँ पे TBT जो है 170% हुआ, ग्रोस रेवेन्यू 170% ईयर पे बेसिस बढ़ा है, और नेट रेवेन्यू जो है 3% ईयर बेसिस पे बढ़ा है। EBITDA जो है कम हुआ है, 9% हुआ है, और EBITDA परसेंटेज ऑफ तो ये 61% है। FY में कितना था, ये 61% था, और यदि पैट देखा जाए तो यहाँ पे 14% है, और पैट जो है अभी पिछले बार क्या था 23%, तो यहाँ पे थोड़ा सा कमी आया है। अब बात कर ले तो यहाँ कौन कौन सा सेक्टर जो है इनको प्रोडक्ट रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो देखिए 49% जो है एजुकेशनल, गवर्नमेंट एंड इंश्योरेंस, यूटिलिटी से इनको मिल जाता है। रिटेल से इनको देखिए 33%, तो गवर्नमेंट, एजुकेशन और रिटेल ये मिलके काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। और IT, टेलीकॉम और रिचार्ज, ग्रोसरी, फाइनेंशियल ये जो है आपको मिलकर 6% का करते हैं। और ट्रैवल जो है वो 12% कंट्रीब्यूट करते हैं टोटल ट्रांजेक्शन्स में। अब बात किया जाए कंसोलिडेटेड ऑपरेशन परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे FY20 की बात की जाए तो यहाँ पर 28 बिलियन का है, और FY20 में यदि ट्रांजेक्शन वॉल्यूम देखा जाए तो वो भी काफ़ी अच्छा है, 220 बिलियन का है, सॉरी मिलियन का है। अब देखा जाए बिलिंग, तो बिलिंग जो है बिल पेमेंट वॉल्यूम जो है 64 मिलियन है, और इंडस्ट्री BBPS वॉल्यूम जो है इनका 479 मिलियन है। इनके पास 90% प्लस बिलर मार्केट शेयर है, और 750 BPS ईयर इंक्रीज कर रहे हैं मार्केट शेयर बाय वॉल्यूम Q1 2020 तक। तो अच्छा खासा ये जो है एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। और एक्सप्रेस सेटलमेंट जो है वो बढ़ा है 26% ईयर बेसिस पे, तो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा इसमें और बढ़ोतरी होने का। और लैंडिंग टाइम जो है TAM है 100 बिलियन का, तो ये सारे कंस्टिट्यूट करते हैं 100 बिलियन। अब बात कर लें नेट रिवेन्यू, तो 52 करोड़ का है, 3% ईयर बेसिस पे बढ़ा है। और यदि बात करें ट्रांजैक्शन नेट रेवेन्यू जो है 34% यानी 55% ईयर बेसिस पे बढ़ा है। ये देख लेते हैं, यदि इंडस्ट्री CC ग्रोथ जो है वो थोड़ा कम है, लेकिन आपका देखिए जाए CC एवेन्यू CC ग्रोथ जो है इनका अच्छा खासा 249 का है।
यूपीआई में कंट्रीब्यूट करते हैं। देखिए इंडस्ट्री का जो है 15% है, ग्रो हो रहा है, और यहाँ पे 4.6% से ग्रो हो रहा है ये। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ये जो है ड्राइव कर रहे हैं। और बात करें इनका पेमेंट गेटवे, तो देखिए पेमेंट गेटवे इनका जो है सीसी एवेन्यू। अब बात करें बैलेंस शीट का, तो बैलेंस शीट में हम लोग कंक्लूड करें तो स्टेबल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, पॉजिटिव कैश फ्रॉम ऑपरेशंस है, 100% एबिटा टू कैश कन्वर्जन्स है, और नेग्लिजिबल डेप्थ है, अंडर जो है 5 करोड़ के अंदर है, और कंसिस्टेंटली जो है एफएससी पॉजिटिव है। दोस्तों इसका हम लोग चार्ट देख लेते हैं इन्फीबीम एवेन्यू का। तो यहाँ पे हम लोग यदि 1 साल का चार्ट हम लोग ओपन करें तो 1 साल में हम लोग क्या पाते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि लगातार जो है ये एक ही पॉइंट पे एक जो है 37 के आसपास, 35 के आसपास का लो है, और ये जो है कई बार जो है 37, आप देखिए यहाँ पे 36, और ये 3 टाइम जो है 35 से 37 के बीच में लो बनाया है, लेकिन वहाँ से बाउंस बैक किया है। तो अब देखा जाए अपर रेंज जो इनका आता है वो लगभग देखिए 52 का आता है, 58 का आता है, जो कि जून में बना था, और एक बार जो है मार्च में 9 मार्च को इसने 56 का आंकड़ा। तो ये दो लेवल है जो कि हाँ इस रेंज 58 से लेके 35 के बीच में ये जो है ट्रेड कर रहा है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, देखिए ये जो लेवल अभी हम लोग को मिला था, अब देखिए 40 तक के लेवल पे आया था अभी। तो यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से रिस्क जो होगा टेक्निकल बेसिस पे हम लोग देखें तो 35 से नीचे अभी तक ये नहीं गया है पूरे साल में। तो यहाँ से नीचे जाने के चांसेस जो है कम है। तो यहाँ से यदि हम लोग देखा जाए 41 का, तो 41 से यदि हम लोग या अभी भी लेवल पर, इस लेवल पे हम लोग खरीदारी करते हैं या इस लेवल पे हम लोग बनते हैं करंट प्राइस पे, तो यहाँ से हमें लगता है कि आपको डाउन साइड 5 रुपये का मिलता है, बट आपको अप साइड जो है यहाँ से 42 से 8 से 9 रुपये तक का लगभग आपको 50 रुपया तो ये लगभग चला ही जाता है इस बीच में। तो जो भी है इसमें एक शॉर्ट टर्म व्यू से भी जो है अच्छा खासा 20% का अपसाइड आपको मिल जाता है। और ये जब तक आपको यहाँ 60 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, वहाँ से मतलब ट्रेड करना नहीं शुरू करता है, तो ये प्राइस जब तक 60 के ऊपर नहीं निकले तब तक इसमें ज़्यादा कुछ होने वाला अभी नहीं है। ये कंसोलिडेशन पीरियड चलता रहेगा। तो अच्छा है कि हम लोग इस अपॉर्चुनिटी को देखें कि हम लोग शॉर्ट टर्म में यहाँ पे एक लेवल लें और 50 तक के लेवल में यानी 20-25% का एक अपसाइड का मज़ा ले सकते हैं। क्योंकि ये देखिए काफ़ी समय नहीं लगा था नीचे आने में। देखिए यहाँ पे 10 मार्च से आपको 4 मई तक यानी मार्च अप्रैल मई 3 महीना ये नीचे आया। फिर आपको 5 मई से 23 जून, तो मई जून 2 महीने में इसने जो है 58 का लेवल दिखाया। और यहाँ से देखा जाए 24 जून, तो जून जुलाई अगस्त 2 महीने में इसने ये लो लगा दिया। अब यहाँ से है कि बहुत है 3 महीने का पीरियड लिया जाए तो ये वाला पैटर्न जो है बहुत अच्छे से फॉलो हो रहा है। तो हमें लगता है कि ये पैटर्न फॉलो होगा। जब तक ये 60 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तब तक इसमें बड़े अप मूव का गुंजाइश अभी नहीं है। आने वाले समय में ये अच्छा रिटर्न दे सकता है लॉन्ग टर्म बेसिस पे, लेकिन शॉर्ट टर्म में भी इसमें एक ट्रेडिंग पोजीशन बनाया जा सकता है। ये मेरा व्यू है, बाकी आप अपना रिसर्च कीजिए और अपने रिसर्च से और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के एडवाइस से ही कोई काम कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर नए वीडियो के साथ फिर आऊँगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।